बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक प्यारी चिड़िया रहती थी जिसका नाम था चिरू। चिरू का छोटा सा घोंसला एक ऊंचे पेड़ पर था जहां वह अपने 3 प्यारे बच्चों के साथ रहती थी। उसके बच्चों के नाम थे चीकू, मीकू और टीकू। ये सभी बहुत छोटे और प्यारे थे और अपनी माँ के साथ हर समय खुश रहते थे। एक दिन सुबह चिरू ने देखा कि घोंसले में खाना खत्म हो गया है। उसके बच्चे भूख से चहक रहे थे। चिरू ने सोचा कि आज उसे दूर जाना होगा क्योंकि आसपास कहीं भी खाना नहीं था। बच्चों, मैं तुम्हारे लिए खाना लेने जा रही हूँ। तुम सब घोंसले में ही रहना और एक दूसरे का ध्यान रखना। चीकू, माँ जल्दी आना, हमें बहुत भूख लगी है। चिरू, हाँ मेरे बच्चों, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। तुम लोग मेरी चिंता ना करना, पर आपस में झगड़ा नहीं करना और एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना। ठीक है मेरे बच्चों? हाँ माँ। चिरू अपने बच्चों को आश्वस्त करके उड़ गई। उसने पूरे जंगल में उड़ान भरी, लेकिन उसे कहीं भी खाने के लिए कुछ नहीं मिला। धीरे धीरे सूरज चढ़ने लगा और भूख प्यास से चिरू की हालत खराब होने लगी। उसे याद आया कि एक बार उसने एक नदी के किनारे कुछ बीज देखे थे। उसने सोचा शायद वहाँ कुछ मिल जाए। चिरू तेजी से नदी की ओर उड़ चली। जब वह वहाँ पहुँची तो उसने देखा कि नदी का पानी सूख गया है और वहाँ केवल कुछ सूखे बीज पड़े हैं। उसने जितना हो सकता था उतना खाने का सामान इकट्ठा किया और फिर से अपने बच्चों के पास लौटने लगी। चिरू थक चुकी थी, लेकिन उसे अपने बच्चों की चिंता थी। उसने सोचा कि उसके बच्चे भी भूखे होंगे और उसे जल्दी से जल्दी पहुंचाना चाहिए, लेकिन उसकी थकान उसे और तेज उड़ने नहीं दे रही थी। दूसरी ओर घोंसले में चीकू, मीकू और टीकू भूख से बेचैन हो रहे थे। उन्हें अपनी माँ का इंतजार था। अचानक आसमान में बादल घिरने लगे और तूफान के आसार बन गए। इधर सारे बच्चे घबराते हैं। चीकू घबराते हुए कहता है, माँ कहाँ रह गई? तूफान आने वाला है। मीकू डरता है और कहता है, क्या माँ सुरक्षित होंगी? टीकू, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बिजली भी कड़क रही है, बारिश ना आ जाए, माँ ठीक तो होगी ना? अरे टीकू, तू इतना मत घबरा, माँ एकदम ठीक होगी। देखना माँ जल्दी ही आ जाएगी। तू चिंता मत कर, हम सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारी माँ एकदम ठीक हो। हाँ हाँ चीकू, मीकू, चलो हम तीनों भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारी माँ एकदम सुरक्षित हो। चिरू घर आ जाती है। चिरू को देखकर टीकू, मीकू और चीकू तीनों बहुत खुश होते हैं और माँ के गले लग जाते हैं। चिरू कहती है, डरो मत मेरे प्यारे बच्चों, मैं आ गई हूँ। चलो तुम लोगों को खाना खिलाती हूँ। मेरे बच्चों को भूख लगी होगी ना? हाँ माँ, हमें भूख लगी है, पर माँ आप ठीक तो हो ना? आपको इतनी देर कैसे लग गई? अरे बेटा, खाना बहुत मुश्किल से मिला आज। मैंने बहुत ढूंढा, तब जाकर मुझे खाना मिला, पर कोई बात नहीं, आखिरकार मिल तो गया ना। मैं ठीक हूँ, तुम लोग चिंता मत करो। हाँ माँ, आप ठीक हैं, ये देखकर हमें बहुत खुशी हुई। चलो हम सब मिलकर खाना खाते हैं। चलो मेरे बच्चों। चिरू मुस्कुराते हुए थकी हुई आवाज में कहती है, मेरे प्यारे बच्चों, कभी मत भूलना कि चाहे कितनी भी मुसीबत आए, हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। हाँ माँ, हम कभी नहीं भूलेंगे कि हम हमेशा
इसी तरह एक दूसरे का साथ देंगे। माँ, आपकी ये सीख हम हमेशा याद रखेंगे। ठीक है माँ? तूफान के बीच चिरू ने अपने बच्चों को सुरक्षित रखा और उनके साथ बिताए उन हर पल को याद किया। उसने महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका प्यार और उसकी देखभाल थी। आखिरकार तूफान थम गया और सूरज फिर से चमकने लगा। चिरू ने अपने बच्चों को खाना खिलाया और वे सभी आराम से सो गए। इस तरह चिरू और उसके बच्चों ने मिलकर कठिनाइयों का सामना किया और एक दूसरे के प्यार में नई ताकत पाई। यही उनकी असली दौलत थी और यही उन्हें हमेशा सुरक्षित रखती थी।